हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइस, जैसे कि आप लोग को पता ही है, हमने 9th स्टैंडर्ड मराठी का 4th चैप्टर जीआईपी रेलवे स्टार्ट कर दिया था। इसका हमने हाफ पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया था, हमने एक वीडियो बना लिया था। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिसने भी हमारा फर्स्ट पार्ट है वो देखा नहीं है, तो उनके लिए मैंने फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। ओके, तो आप लोग देख सकते हो। ओके गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर। आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ओके, सो गाइज, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि किस तरह से हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी, राइट, मुंबई से लेके पूना तक की। और उसे देख के लोग जो है किस तरह से एकदम आश्चर्यचकित हो गए थे। उनके सामने ये चमत्कार कभी नहीं हुआ था ना, इसीलिए। तो चलिए गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर। चलिए देखते हैं क्या बताया गया है। मुहूर्तावर निघालेली पहिली आगगाडी ठाण्याला जाऊन मुंबईला सुखरूप परत आली। मुहूर्तावर मतलब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जो है बता दिया था। क्या बताया था कि मुहूर्तावर मतलब क्या होता है? शुभ समय में, शुभ राइट जो टाइमिंग था उस टाइम पे जो है ट्रेन निकल चुकी थी। और पहली आगगाड़ी मतलब फर्स्ट आगगाड़ी था वो। ओके, और ठाणे से मुंबई तक जाके वो सुखरूप, सुखरूप मतलब क्या होता है? एकदम हैप्पीली, विदाउट एनी कैजुअलिटी, कोई भी कैजुअलिटी नहीं रहा था और वो वापस जाके आ गई थी। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। पण त्या वाफेच्या गाडीत बसायचा लोकांना धीरच होईना। क्या बताया गया है? देखिए, ट्रेन तो जो है जाके आ गई थी, लेकिन लोग जो थे उनके सामने ये चमत्कार पहली बार हो रहा था, तो लोगों को उसमें बैठने का धीरज, धीर मतलब क्या होता है? हिम्मत, करेज, हिम्मत हो ही नहीं रही थी किसी की बैठने की। ओके, दुसऱ्या दिवसापासून लोकांना मोफत ठाणे ते मुंबई आणि परत नेण्या आणण्याची दवंडी पिटवण्यात आली। क्या बताया गया? दूसरे दिन से। अभी देखिए, लोगों को किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उस ट्रेन में बैठने की, तो दूसरे दिन से जो गवर्नमेंट थी, जो अथॉरिटीज थे, उन्होंने क्या एक कुछ आइडिया, ट्रिक ढूंढा। क्या ढूंढा उन्होंने? देखते हैं। मोफत मतलब होता है फ्री, मतलब उन्होंने सोचा कि हम लोग अभी लोगों को थोड़े दिन के लिए, जब तक लोगों का विश्वास नहीं बैठता है तब तक फ्री में लेके जाएंगे। ओके, ठाणे से मुंबई तक फ्री में लेके आना जाना होगा। ओके, आणि परत नेण्या, नेण्या मतलब क्या होता है? लेके जाना, और आणण्याची मतलब क्या होता है? वापस लाना। ओके, दंडवी, दंडवी मतलब क्या होता है? जाहिर करने, मतलब एक अनाउंसमेंट ऐसा लोगों में फैला दिया गया था। दंडवी पिटवने मतलब होता है अनाउंसमेंट फैला देना। ओके, अनाउंसमेंट ऐसा लोगों में फैला दिया गया था कि ट्रेन जो है अभी फ्री में लोगों को लेके जा रही है, आ रही है। ओके, आगे देखते हैं। आगगाडीत बसने धोक्याचे नाही, ये लोगों में बताया गया था। अभी देखिए, दंडवी मतलब जो होता है, मतलब जो अनाउंसमेंट जो फैलाया गया था उसमें क्या बताया गया था, देखते हैं। आगगाडी में जो बैठना है, आगगाडीत बसने धोक्याचे नाही, मतलब कोई भी खतरा नहीं है आगगाडी में बैठना। प्रवास लवकर नी सुखाचा होतो। प्रवास लवकर मतलब जो भी जर्नी है, लवकर मतलब होता है क्विक, फटाक से हो जाता है। आणि सुखाचा, सुखाचा मतलब क्या होता है? कोई भी, किसी को भी कुछ भी अनकन्वीनियंस जो होता है, मतलब किसी को भी कोई भी तकलीफ नहीं होती है। ओके, प्रवास सुखाचा आणि लवकरच होतो, हे लोकांना पटवण्याची रेल्वेच्या कारभाऱ्यांनी खूप आटापिटा केला। देखिए, अभी लोगों को विश्वास नहीं बैठ रहा था, तो जो रेलवे के कारभाऱ्यांनी, कारभाऱ्यांनी मतलब क्या होता है? जो रेलवे के अथॉरिटीज थे उन्होंने बहुत ज़्यादा अटापिटा केला। अटापिटा मतलब क्या होता है? खूब प्रयत्न करने, मतलब बहुत ट्राई किया कि किस तरह से लोगों को क्या कर सके? कन्विंस कर सके, लोगों को पटा सके। ओके, ये उन्होंने ट्राई किया था। समझ में आ गया गाइस? तो आगे बढ़ते हैं। पर लोकांत क्या बताया गया है देख लेते हैं गाइस, पेज नंबर 13 पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, आप लोग ने देख लिया था कि किस तरह से लोगों में जो है अनाउंसमेंट फैलाई गई थी कि ये ट्रेन का जो सफ़र है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और टाइम सेविंग रहता है, राइट। तो इस वजह से आगे क्या होता है देखते हैं। पण लोकात भलत्याच कंड्या, कंड्या मतलब क्या होता है गाइस? फेक न्यूज़। ओके, मतलब लोगों में बहुत सारी गलत गलत फेक न्यूज़ आ रही थी। कंड्यानी अफवांचे पीक पिकले होते। अफवांचे, अफवांचे मतलब क्या होता है? रूमर्स, मतलब बैड न्यूज़, जो गलत अफवाह फैलाई जाती है, राइट। पीक पिकले होते, मतलब पीक मतलब क्या होता है? प्लांट, मतलब जो फेक न्यूज़ का प्लांट जो है वो लोगों में ग्रो हो रहा था। ओके, लेसन ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए ये जो फॉर्मेट है यूज़ किया गया है। आगे देखते हैं। वाफेची गाड़ी ही विंगरेजांची। अभी देखिए, लोगों के मन में क्या अफवाह फैल रही थी मैं आपको बताता हूँ। वाफेची गाड़ी, जो ये स्टीम के ऊपर गाड़ी चलती है, ही विंगरेजांची, विंगरेजांची मतलब ब्रिटिश लोग की। ओके, विंगरेज क्यों बोला गया, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। विंगरेजांची विलायती, विलायती मतलब क्या होता है? फॉरेन। ओके, विलायती अंग्रेज लोग का जो है फॉरेन। भूताटकी आहे, भूताटकी मतलब क्या होता है? यहाँ पे बताया गया ब्लैक मैजिक है। ऐसा लोगों में फीलिंग था, ऐसा लोगों में रूमर्स थे कि ये जो अंग्रेज लोग की गाड़ी है ये क्या है? भूताटकी है, मतलब एक ब्लैक मैजिक टाइप का है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्यों बताया गया ऐसा। आगे देखते हैं। मुंबईला नव्या इमारतींनी पूल बांधता होत। क्या बताया गया है? मुंबई, देखिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं पहले के टाइम की, तो मुंबई में बहुत सारे अलग अलग बिल्डिंग्स और पुल्स वगैरह जो है डेवलपमेंट का काम चल रहा था। ओके, ये सब पुल बांधता होत मतलब बांधने का काम चल रहा था।
आगे देखें, त्यांच्या पायात जिवंत, देखिए अभी कोई बिल्डिंग बनता है, कोई भी एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, पुल वगैरह, तो उसका जो पाया, पाया मतलब क्या होता है, बेस, ओके, जो बेस रहता है, तो लोगों में क्या फीलिंग थी, त्यांच्या पायात जिवंत गाडायला फूस लावून माणसे नेण्याचा हा साळसूद डाव आहे। क्या बताया गया है, लोगों के मन में ये रूमर्स थे कि वो जो पुल बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है, उनके बेस में जिंदा आदमियों को गाड़ देंगे। ओके गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ लोगों के मन में ये क्यों आया था, क्योंकि उन्होंने आज के पहले, मतलब उस टाइम के पहले कभी ट्रेन का सफर जो है, ट्रेन नाम की चीज जो है सुनी नहीं थी, तो लोगों के मन में ये अलग अलग रूमर्स आ रहे थे। ओके, जीवंत गाड़ायला मतलब जिंदा दफना देने के लिए, फूस, फूस मतलब क्या होता है, लालच, लालच देने का ये क्या था, एक प्रयत्न था। ओके, एक लालच देने का ट्राई हो रहा था, लोगों को ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज लोग जो है लालच दे रहे हैं। फूस लावून माणसे नेण्याचा, माणसे नेण्याचा मतलब इंसानों को लेके जा रहे हैं, हा साळसूद डाव आहे। साळसूद डाव मतलब क्या है, एक इनोसेंट सा, मतलब एक सिंपल सा एक उनकी चाल है। ओके, इनोसेंट सा मतलब लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम लोग को इनोसेंट बन के ऐसा बताया जा रहा है और आगे जाके हम लोग को क्या कर देंगे, वहां पे जमीनों के अंदर, मतलब जो पुल रहता है उसके बेस में हम लोग को गाड़ देंगे। लोगों को ऐसी अफवाहें फैल रही थी। समझ में आ गया गाइस? आगे देखते हैं, असल्या अफवांपुढे शहाणे प्रचारक काय करणार। अब देखिए रेलवे के जो अथॉरिटीज जो थे, प्रचारक जो थे, वो लोग क्या सोच रहे थे, वो लोगों को बता रहे थे कि किस तरह से ट्रेन जो है उनके अच्छे के लिए ही है, लेकिन लोगों में ऐसी अलग अलग गलत गलत अफवाह फैल रही है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, शहाने, शहाने मतलब जो अच्छे से वेल मैनर्ड प्रचारक थे, मतलब जो लोगों को अच्छा बता रहे थे, वो लोग क्या कर सकते हैं उसमें कि लोग जो है अपने मन में इस तरह से गलत अफवाहें डाल के बैठ गए हैं। तो राइट, आगे देखते हैं, 1-2 दिवस सरकारी कचेरीतील कारकुन, क्या बताया गया है, 1-2 दिन सरकारी कचेरीतील मतलब गवर्नमेंट ऑफिस के कारकुन, कारकुन मतलब क्या होता है, क्लाइंट्स मतलब क्लर्क्स। ओके, जो गवर्नमेंट के जो क्लर्क्स थे, जो काम करने वाले थे, वो लोग व्यापाऱ्याच्या पेढीवरचे गुमास्ते, गुमास्ते मतलब क्या होता है, मर्चेंट्स लोग के जो नीचे काम करता, मतलब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं ना, व्यापारी लोग, उनके जो नीचे अंडर काम करने वाले जो लोग हैं, वो लोग गए थे ताकि लोगों का जो है, मतलब लोगों के अंदर जो मन में डर बैठ चुका है ट्रेन से रिलेटेड, वो निकल जाए। तो क्या बताएगा, देख लेते हैं, 1-2 दिवस सरकारी कचेरीतील कारकुन व्यापाऱ्यांच्या पेढीवरचे गुमास्ते, मतलब मैंने आपको बता दिया है, यांना मुंबई ते ठाण्याला नेऊन परत आणलेले। क्या बताया गया है, इन लोग को जो है ट्रेन में लेके गए थे और वापस लेके आए थे, आलेले। ओके, लोकांना दाखवले मतलब लोग जो है, मतलब ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, जो मर्चेंट्स के नीचे काम करने वाले थे, ये लोग जाके आए हैं, तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज क्या कर रही थी, लोगों को दिखा रही थी, देखो ये लोग प्रवास करके आ चुके हैं, देख सकते हो आप लोग, ये अभी भी फिट है, प्रॉपर है, इनको कुछ नहीं हुआ है, ऐसा लोगों के मन से डर निकाला जा रहा था। समझ में आ गया गाइस? त्यांनी आपले अनुभव सांगितले। तो जो लोग गए थे, जो रेलवे क्लर्क्स वगैरह जो लोग थे, वो लोग जो गए थे, उन्होंने अपना अनुभव मतलब अपना एक्सपीरियंस जो है वो भी बताया कि उससे कुछ नहीं होता है, आप लोग ऐसे ही डर रहे हो, ऐसा। ओके, तेवढ्याने कोणाचे समाधान होईना, और उससे भी लोगों के मन में का जो डर था वो जा ही नहीं रहा था। ओके, मतलब फिर भी लोग जो है सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, उनको फिर भी मन में डर हो ही रहा था। समझ में आ गया गाइस? आगे बढ़ते हैं, अखेर दर मानशी, मानशी मतलब क्या होता है, पर हेड मतलब पर पर्सन, अखेर मतलब होता है फाइनली, मतलब फाइनली अभी लोगों के पास कोई, रेलवे अथॉरिटीज के पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो फाइनली दर मानशी मतलब पर पर्सन 1 रुपया इनाम आणि मोफत प्रवासाचा दंडा वाजवला। क्या बताया गया है, देखिए कोई लोग विश्वास नहीं कर रहा था, तो अभी वो लोग ने और कुछ मतलब ऐसा सोचा कि और कुछ पॉलिसी स्कीम्स लाएंगे जिससे लोग जो है विश्वास करने लगे। तो उन्होंने क्या सोचा, जो भी आदमी ट्रेवल करेगा उसको पर पर्सन को 1 रुपया मिलेगा। गाइस हम लोग पहले के टाइम की बात कर रहे हैं, तो 1 रुपये की भी बहुत वैल्यू थी। ओके, 1 रुपया मिलेगा, आणि प्रवास जो रहेगा मतलब जो जर्नी रहेगा वो भी फ्री रहेगा। ओके, ये दंडका, दंडका मतलब क्या होता है, ऐसा अनाउंसमेंट लोगों में फैलाया गया था। ओके, समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं, पैशाच्या लालूचीने ठाण्याच्या घंटाळीवरचे, अब क्या बताया गया, पैसे की लालच की वजह से ठाणे के घंटाळीवरचे। गाइस मैं आपको बता दूं, ठाणे में एक टेम्पल है, घंटाड़ी टेम्पल। ओके, तो घंटाड़ी वर्चे मतलब क्या बताया गया, घंटाड़ी जो जगह है टेम्पल के आजू बाजू का, वहाँ के जो लोग थे, ओके, घंटाड़ी वर्चे आणि मुंबईचे लोग, मतलब वो घंटाड़ी जो जगह है वहाँ के लोग और मुंबई के लोग जो थे, आग गाड़ी ने जाऊ लागले। तो देखिए अभी थोड़ा लोगों को जो है और अट्रैक्ट करने के लिए 1 रुपये का स्कीम लगाया गया था, राइट। तो इससे जो लोग हैं, कुछ लोग हैं आने जाने लग गए थे, जाने लग गए थे। समझ में आ गया? का त्यांच्या घरची, अब देखिए लोग जो जाते थे उस वजह से क्या होता था, का त्यांच्या घरची मानसे, तो जो लोग ट्रैवल करते थे उनके घर के जो लोग हैं, मानसे मतलब फैमिली मेंबर्स है, वो लोग के बारे में क्या बताया गया है, आजू बाजूला उभी राहुन, आजू बाजू मतलब ट्रेन के आजू बाजू में खड़े रखे, ठनान, ठनान मतलब क्या होता है, बहुत जोर से
धाय मोकळायची। धाय मोकळायची मतलब क्या होता है, बहुत जोर जोर से एकदम जोर जोर से क्या करते थे, रोते थे। समझ में आ गया आपको, मतलब बहुत एकदम कंट्रोल नहीं कर सकते, इस हिसाब से जोर जोर से रोते थे। उनको ऐसा लगता था कि अभी हमारा फैमिली मेंबर जो है ये फिर से आएगा नहीं। समझ में आ गया गाइस आपको, आगे बढ़ते हैं। त्यांची समजूत काढता काढता रेल्वेचे अधिकारी अगदी टेकड़ी यायचे। मतलब क्या बताया गया, उनको समझाते समझाते रेलवे के जो अधिकारी अथॉरिटीज जो थे वो लोग एकदम टेकड़ी मतलब क्या हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते थे एकदम। मतलब उनको समझ में ही नहीं आता था कि क्या करे कि लोगों का जो है विश्वास इसके ऊपर बन सके। ओके, वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। आगे देखते हैं। एकदा ते प्रवासी ठाणे मुंबईची सफर करून सुखरूप परत आले। अब देखिए, जो प्रवासी लोग जो थे वो एक बार जो ठाणे से मुंबई जो है सफर मतलब जो भी जर्नी है वो पूरी तरह से सुखरूप मतलब एकदम हैप्पीली आराम से जब करके आ जाया करते थे। म्हणजे मग मात्र, अभी उसके बाद क्या होता था, मग मात्र चौकशी करण्याचे घोड़केच्या घोड़के। चौकशी मतलब क्या होता है, उससे पूछताछ करने के लिए। ओके, मतलब वो पर्सन जो है ट्रेन का ट्रैवल करके आया है, जो लोगों के मन में जिसके रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग अफवाहें हैं, तो चौकशी मतलब बहुत सारी बातचीत उससे पूछते थे, कैसा गया, तू क्या किया, तेरे साथ क्या हुआ वहाँ पे। ओके, ऐसा घोड़केच्या घोड़के, घोड़केच्या घोड़के मतलब क्राउड, मतलब पूरी तरह से गर्दी जमा हो जाती थी। ओके, त्यांच्या भोवती मतलब जो ट्रैवल करके आते थे उनके आजू बाजू गर्दी जमा व्हायची। ओके, जमायची। ओके, आगे देख लेते हैं। रुपयांचे इनाम पुढे 8 आन्यांवर आले। अब क्या बताया गया, देखिए 1 रुपये का इनाम रखा था, तब लोग जो है धीरे धीरे ट्रैवल करना स्टार्ट हुए थे। फिर साथ ही साथ जो ट्रैवल हुए थे उनका जो है एक्सपीरियंस पूछा गया था, उन्होंने भी बताया कि कोई हार्मफुल नहीं है, आराम से हम लोग जाके सफ़र कर सकते हैं। तो इससे जो है गर्दी बढ़ चुकी थी, मतलब लोग जो है ज़्यादा ट्रैवल करने लगे थे। तो अभी सबको 1 रुपया तो नहीं दे सकते ना, तो इसीलिए धीरे धीरे करके लोगों का जो है और मतलब इंटरेक्शन हो ट्रेन के साथ, इसीलिए इनाम जो है, अब देखिए पहले से हो चुका था, फिर भी लोग जो है और आए, इसीलिए इनाम जो है थोड़ा कम कर दिया था। 8 आन्यांवर, 8 आना पता है ना गाइस आपको, पहले की बात हो रही है, रुपये से पहले भी एक काउंट करेंसी काउंट क्या करते थे आने में हम लोग, पता है ना। तो 8 आन्यांवर आले मतलब 8 आने पे आ गया, नंतर 4 आने आले, और फिर धीरे धीरे करके और कम किया, फिर धीरे धीरे करके 4 आना हो गया। समझ में आ गया गाइस आपको। आगे देखते हैं क्या बताया गया है। लोकांचा धीर चेपला से पाहुन। चेपला से पाहुन मतलब क्या हो गया, धीर मतलब क्या होता है, हिम्मत। अभी लोगों की हिम्मत जो है बढ़ गई थी। चेपला से, धीर चेपला से मतलब होता है हिम्मत वाढ़ने, हिम्मत जो है बढ़ गया था। ओके, इनामे बंद झाली, फिर बाद में धीरे धीरे करके जो इनाम था 1 रुपये का इनाम, 8 आने का इनाम, ओके, फिर साथ ही साथ जिस तरह से 4 आने का इनाम, ये जो है पूरी तरह से बंद हो गया था। ओके, नी सर्रास, सर्रास मतलब क्या होता है, रेगुलर, प्रॉपर, नेहमी। ओके, नी सर्रास, नी मतलब होता है और, ओके, और सर्रास टिकटें चालू केली मतलब प्रॉपरली रेगुलरली जो टिकट जो थी वो स्टार्ट कर दी। समझ में आ गया आपको। आगे देखते हैं। एरवीचा ठाणे मुंबईच्या बैलांच्या खटार गाडीचा प्रवास। एरवी मतलब होता है पहले का, ट्रेन आने से पहले का जो ठाणे से मुंबई का जो ट्रैवलिंग मतलब हुआ करता था, किससे होता था, बैलगाड़ी सा। ओके, बैलगाड़ी से होता था, पता है ना आपको। खटार गाडीचा, खटार गाड़ी मतलब क्या होता है, मतलब वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल गाड़ी हुआ करती थी, राइट। प्रवास म्हणजे तब्बल 1 दिवस खायचा, तब्बल मतलब होता है फुल, पूरा 1 दिन जो है वो उस ट्रैवलिंग में चला जाता था। ओके, पूरा 1 दिन जो है खत्म हो जाता था। पण आता काय, पर अभी क्या, अवघ्या 1.25 तासात ठाण्याच्या असामी मुंबईला येऊन जाऊ लागला। अवघ्या मतलब होता है जस्ट, मतलब जस्ट 1 आवर 15 मिनट में, 1.25 तासात मतलब होता है 1 आवर 15 मिनट में क्या हो गया, बताया गया है 1.25 तासात ठाण्याचा असामी, ठाणे में जो आदमी रहता था, असामी मतलब होता है व्यक्ति। ओके, ठाणे का व्यक्ति मुंबई येऊ जाऊ लागला, मतलब मुंबई से आना जाना करने लगा 1 घंटा 15 मिनट में ही। समझ में आ गया। मग मात्र लोकांची झुंबड़ लागली। झुंबड़ मतलब क्या होता है गाइस, गर्दी। ओके, लोगों का जो है अभी गर्दी लग गया था। अब सबको पता चल गया है कि ये कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है, उल्टा हमारा टाइम सेव होता है, काम जल्दी हो जाता है, राइट। तो इसीलिए लोगों की जो है झुंबड़ लग गई, मतलब गर्दी लग गई थी। समझ में आ गया गाइस। आगे बढ़ते हैं। इकडे इंजीनियर, इंजीनियर मतलब क्या होता है, इंजीनियर। ओके, यहाँ पे मराठी लैंग्वेज में बोला जाता है उसको इंजीनियर। ओके, तो इकडे मतलब अभी इंजीनियर लोग क्या कर रहे थे, इंजीनियर लोग कर्जत, गाइस कर्जत एक जगह का नाम है, आपको पता रहेगा, कर्जत स्टेशन होता है, पता है ना। तो इंजीनियर जो लोग थे वो लोग कर्जत पळसधरी पासून, पळसधरी भी एक जगह का नाम है गाइस। ओके, कर्जत पळसधरी, तो वहां से मतलब कर्जत से लेके पळसधरी पासून मतलब वहां तक बोरघाट, बोरघाट भी एक घाट है गाइस, आपको पता रहेगा। ओके, खंडाला में ये एक घाट है।
पोखरण्याची, पोखरण्याची मतलब क्या होता है, डिग करने के लिए, मतलब खोदने के लिए। देखिए कर्जत से पड़सधार जाने के लिए और बोरघाट जाने के लिए, मतलब बोरघाट जो घाट था वो पूरा ट्रैवल करने के लिए, पूरा वहां से जाने के लिए वो जो घाट था उसको डिग करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब वहां से रास्ता निकालना स्टार्ट कर दिया था। ओके, योजना ठरवत असतानाच, मतलब ये जो योजना जो है, मतलब जो आइडिया जो है चल रही थी, मतलब वो आइडिया जो है लोग सोच ही रहे थे, खंडाळ्याहून पुण्यापर्यंतचा, खंडाला पता है ना आपको गाइस, खंडाला एक जगह है, तो खंडाला से, खंडाळ्याहून मतलब खंडाळा से पुण्यापर्यंतचा, मतलब पुणे तक का सपाटीचा रेलवे रास्ता, सपाटीचा मतलब क्या होता है, प्लेन सरफेस वाला जो रेलवे रास्ता होता है। ओके, प्लेन सरफेस पता हो गया ना आपको, मतलब नॉर्मल जो सरफेस है, मतलब जो जमीन पे का जो रास्ता है, रेलवे रास्ता, सन ईयर 1858 में जो है 4 फरवरी पूरा झाला, मतलब ये जो रास्ता था वो कब खत्म हुआ था, 1858 में फरवरी महीने में ये जो है पूरा खत्म हो गया था। समझ में आ गया आपको गाइस? आगे बढ़ते हैं। त्याच्याही मोठ्या थाटामाटाने ओपनिंग सेरेमनी करण्यात आला, क्या बताया गया, उसका भी जो ये रास्ता बन चुका था उसका भी मोठ्या, मोठ्या मतलब ग्रैंड, एकदम थाटामाटाने मतलब ग्रैंड, पूरी तरह से एकदम बड़े ग्रैंड से ओपनिंग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी मतलब पता है ना आपको, सेरेमनी मतलब पता है ना किस तरह से किसी भी चीज का जो है ओपनिंग होता है, सेरेमनी किया जाता है, ओपनिंग सेरेमनी, तो वो ओपनिंग सेरेमनी किया गया था, करण्यात आला खंडाळा पुण्याच्या दरम्यान, खंडाळा और पुणे के बीच में, क्या बताया गया देख लेते हैं, खंडाला और पुणे के बीच में दरमियान खड़की आणि तळेगाव, खड़की स्टेशन का नाम है, तळेगाव भी स्टेशन का नाम है, आपने कभी ट्रैवल किया रहेगा गाइस खंडाला से पुणे के बीच में तो आपको समझ में आ गया रहेगा, आपको पता रहेगा खड़की स्टेशन है। ओके, और तळेगाव भी एक स्टेशन है, तो दरम्यान खड़की आणि तळेगाव अशी दोनच स्टेशने ठेवण्यात आली, ऐसा दोनों मतलब स्टार्टिंग के टाइम पे जब बना गया था ये जो रेलवे रूट, तो उस टाइम पे ये दो ही स्टेशन जो है बनाए गए थे। समझ में आ गया? रास्ता एकेरी होता, रास्ता जो था वो कैसा था, एकेरी मतलब सिंगल रूट ही था, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। समझ में आ गया गाइस? आगे बढ़ते हैं। बोरघाटचे काम चालले असतानाच, बोरघाट जो है उसका जो काम चल ही रहा था, डिगिंग प्रोसेस जो है चल ही रहा था, उसमें से रास्ता निकालने का जो काम चल ही रहा था, मुंबई पुण्याचा रेलवे प्रवास जारीने चालू झाला, मुंबई पुणे का जो रेलवे प्रवास जो था, अब देखिए बोरघाट का जो काम था वो बाद में हुआ था, मुंबई पुणे की रेल जो ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी, तो मुंबई पुणे का रेल प्रवास जो था वो जारी ने, जारी ने मतलब क्या होता है, वेल प्रिपेयर्ड, मतलब एकदम अच्छे से प्रॉपरली चालू हो चुका था, लोग जो है बहुत ज्यादा ट्रेवल कर रहे थे अपने काम से, जाके आते जा रहे थे। ओके, कसा ती मौज ऐका आता, अब कैसा मतलब क्या गम्मत हुआ था, क्या मौज, क्या फन होता था, देखता हूं, बताता हूं मैं आपको। ओके, तो पुण्याची गाड़ी खंडाळ्याला आली का सगळ्या पासिंजरांना, पासिंजरांना मतलब होता है पैसेंजर लोग के लिए। ओके, जैसे ही पुणे की गाड़ी खंडाला में आ जाती थी, सगळ्या मतलब जितने पैसेंजर लोग थे तेथून पालख्या, मतलब जितने पैसेंजर लोग थे उनको अभी ट्रैवल करवाना रहेगा ना, राइट, दूसरे स्टेशन पे लेके जाने के लिए, तो तेथून पालख्या, पालखी मंगवाई जाती थी, पालखी रहती थी लोगों को छोटा वो रूट ट्रैवल करने के लिए, घाट उतरने के लिए, राइट, पालख्या डोल्या खुर्च्यानी बैलगाड्यात बसवून, पालखी एकदम डोली खुर्ची वगैरह ये सब बैलगाड़ी में अच्छे से लगा के। अब देखिए बैलगाड़ी का प्रवास जो है कोई नहीं कर रहा था, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है ट्रेन का अच्छा फैसिलिटी अवेलेबल हो गया था लोगों के लिए, तो बैलगाड़ी भी खुद के प्रवास जो है मतलब खुद का जर्नी जो है लोग बैलगाड़ी में भी बैठे, तो इसीलिए उन्होंने बहुत सारी अलग अलग लोगों के लिए सुविधाएं की थी, पालखी लगा दिया था, छोटा मोटा डोली लगा दिया था, खुर्ची वगैरह लगा दिया था बैलगाड़ी में। ओके, बैलगाड्यात बसवून घाटाखाली खोपोवलीला, खोपोवली मतलब क्या होता है, खोपोली। ओके, तो घाट से नीचे आने के लिए, खोपोली आने के लिए खोपोलीला आनायचे, मतलब वहां से, कहां से, बोरघाट से जब ट्रेन आ जाती थी मुंबई तक का मतलब जो है हो जाता था प्रवास, तो खंडाला से जैसे ही नीचे आते थे वैसे ही खोपोली आने के लिए जो है ट्रैवलिंग पर्पस वो पूरी तरह से एकदम बैलगाड़ी से प्रॉपरली खुर्ची वगैरह लगाए रहते थे, राइट, तो इन सब से कर दिया गया था, तो ताकि लोग जो है बैलगाड़ी का भी क्या कर सके, जर्नी ले सके। ओके, सगड़ा काफिला, काफिला मतलब क्या होता है, जो ट्रैवलर्स का ग्रुप रहता है, मतलब जितने ट्रैवलर्स थे, जितने पैसेंजर्स थे, सगड़ा काफिला खोपोलीला आला का। देखिए जैसे कि जिस तरह से पूरे पैसेंजर खोपोली को आ जाते थे, जैसे ही आ जाते थे आला का तेथे पुन्हा आगगाडीत बसून, क्या बताया गया है, खोपोली आके फिर बाद में वहां पे फिर से आगगाडी में बैठ के झुक करीत खुशाल मुंबईला रवाना व्हायचे, और वापस से आगगाडी में बैठ के झुक करते ट्रेन चलती थी, और उसी तरह से खुशाल मतलब एकदम हैप्पीली मुंबई में फिर से, मुंबई जाने के लिए फिर से वो लोग रवाना हो जाया करते थे। ओके, रवाना व्हायचे मतलब वो निकल जाया करते थे मुंबई जाने के लिए। समझ में आ गया गाइस? आगे बढ़ते हैं। सर, प्रवाशांची
प्रवाशांची ही घाट उतरण्याची सुखसोय नी, क्या बताया गया है, सुखसोय मतलब क्या होता है, जो भी प्रॉपरली अरेंजमेंट किया गया था, सुखसोय सुविधाएं की गई थी। ओके, नी मतलब होता है और, एंड। ओके, सरबराई मतलब क्या होता है, पूरा तरह से जो भी अरेंजमेंट होता है। ओके, आदरातिथ्य मतलब हम लोग किस तरह से किसको, मतलब कोई भी गेस्ट आता है तो उनको किस तरह से हम लोग देते हैं, सब मतलब फैसिलिटीज देते हैं, राइट। तो अरेंजमेंट जो है, पाहण्याचे कंटात्र, क्या बताया गया है, पाहण्याचे कंत्राट जो होता है, पाहण्याचे कंत्राट मुंबईच्या करशेठजी, कंत्राट मतलब होता है गाइस ठेका, कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए घाट से ऊपर से नीचे लोग आ रहे हैं तो इसका पूरा अरेंजमेंट, इसका पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट था, कंट्राक्ट जो था, वो पूरा अरेंजमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो था मुंबईच्या करशेठजी, मुंबई के एक शेठजी थे, करशेठजी जमशेठजी नावाच्या एका व्यापाऱ्याने घेतलेला होता। क्या बताया गया, मुंबई के जो एक शेठजी थे, मुंबई के जो एक बहुत बड़े व्यापारी थे, उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया था, उनको दे दिया गया था। ओके, उनका नाम था करशेठजी जमशेठजी। ओके, ये व्यापारी थे, उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया था। आगे बढ़ते हैं, घाट उतरनीचे 4 तास धरून, देखिए घाट उतरना पड़ता था और घाट उतरने के लिए 4 घंटे लगते थे। ओके, तो घाट नीचे 4 तास मतलब 4 घंटे पकड़ के पुणे से मुंबई रेलवे प्रवास, और साथ ही साथ पुणे से मुंबई का रेलवे प्रवास जो है अवघ्या मतलब अप्रॉक्सीमेटली, ओके, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 18 तासांचा व्हायचा। मतलब पूरी तरह से देखिए घाट उतरने के लिए 4 घंटा लगता है वो, और मुंबई से पूरा दिन लगता है उस जगह पे। क्या बताया गया है, पूरी तरह से 18 घंटे जो लगा करते थे वो किस तरह से अभी कम हो गया था। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, याचेच ज्याला त्याला मोटे नवल वाटायचे, कहाँ पे लोगों को 18 घंटा लगता था घाट उतरने चढ़ने से लेके पूरा, राइट। लेकिन अभी जो है वो पूरी तरह से एकदम कम हो गया था, मतलब लोगों के लिए फैसिलिटीज और भी बढ़ गई थी, राइट, बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो रहा था। तो याचेच मतलब होता है इसी का ही, ज्याला त्याला मतलब हर किसी को, ओके, मोटे नवल वाटायचे मतलब हर किसी को उसी का जो है सरप्राइजिंग लगता था, वही चीज़ जो है सरप्राइजिंग लगता था कि किस तरह से 18 घंटे लगते थे और अभी हम लोग इतने कम समय में आके जा रहे हैं। समझ में आ गया गाइस? तो होप सो मेरा वीडियो जो है आपको गाइस पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी गाइस अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कुछ वर्ड का मीनिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही साथ अगर गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लग गया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके गाइस, थैंक यू।